फ्रेंड्स, यूपी में 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था। अब एक हाई कोर्ट का आदेश आया जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, उस पर रोक लगा दी गई। क्या अपडेट्स है इसको पूरा जानेंगे। देखिए, ये जो अपडेट्स आई है 4 तारीख के, जिसमें कहा गया है कि आर्गुमेंट्स आर कैंसिल्ड, मतलब रोक लगा दी गई है कि अब स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद एक अपडेट्स आई है न्यूज़ में, जिसमें कहा गया कि सरकारी स्कूलों को विलय के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो फैसला है उसको सेफ रखा है। और ये अपडेट्स है लखनऊ से, जहाँ पर प्रदेश सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुनिश्चित कर दिया है। और पंकज भाटिया की एकल पीठ के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इस मामले की पहली याचिका सीतापुर के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों ने की थी। सबसे पहले याचिका जो है वो 51 बच्चों ने की थी जो सीतापुर के रहने वाले हैं। इन्होंने दाखिल की था कि स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, जबकि अन्य भी याचिका इसमें दाखिल हुई हैं। और सुनवाई के दौरान याचिकाओं की ओर से दलील की गई कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। जो 14 साल के बच्चे, उनको शिक्षा से वंचित करना, उनका उल्लंघन करना, ये बात कहा गया। और उधर राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरुद्ध की प्रमुख दलील की गई कि विलय की कार्रवाई संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। और दूसरी दलील में कहा गया है कि अगर ये विलय किया जा रहा है तो उसमें संसाधन को बेहतर इस्तेमाल करके बच्चों के हित में की जा रही है। और सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया है और जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इसमें कहा गया, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि स्कूलों को अधिक सुविधा देने के लिए मर्ज किया जा रहा। कहा कि स्कूलों के पास के स्कूलों के विलय करके शिक्षकों और उनकी सुविधाओं को बेहतर उपयोग किया जाएगा। कहा है कि सरकार ने पूरी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लिहाज से ऐसे स्कूलों को विलय का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि स्कूलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए उनका विलय किया जा रहा है, जबकि आरटी एक्ट कहता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और यहाँ पर जो सरकार है वो विलय कर रही है 6 से 14 साल के बच्चों को, जो इनका अधिकार है शिक्षा से वंचित कर रही है। फ्रेंड्स, जो 8 सालों से भर्ती नहीं दी अभी तक के, भर्ती तो आई ही नहीं है कि स्कूल अगर मर्ज नहीं होंगे तो फिर से शिक्षक की कमी होगी। और जब शिक्षक की कमी होगी तो शिक्षक भर्ती आना तो पॉसिबल है, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो सरकार ने ये निर्णय लिया है क्या ठीक है या नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।